इस वक्त मैं अबूझमाड़ के पहले गांव में हूं और इस गांव से आज आपको एक ऐसे शिक्षक की कहानी सुनाता हूं जो शिक्षक बीते 10 साल से एक ज़िले से दूसरे ज़िले रोज़ आते हैं और जिस जगह पर वो पढ़ाने आते हैं उस गांव में केवल 11 घर हैं और स्कूल में केवल 10 बच्चे। लेकिन उन 10 बच्चों को पढ़ाने के लिए वो शिक्षक 10 साल से आ रहे हैं। इस दौरान उनको कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और कई तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए कई सारी उन्होंने जुगत भी लगाई, लेकिन फिर भी आज तक वो आ ही रहे हैं। तो उनसे बातचीत करते हैं, बहुत मज़ा आएगा आपको सुन के भी और बहुत हैरत अंगेज और बहुत आश्चर्य भी होगा। तो उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल हमारे साथ गुरु जी हैं, पहले उनसे परिचय लेते हैं। भैया क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम प्रदीप कुमार मिस्त्री है। अच्छा, मैं कांकेर जिला का निवासी हूँ सर। हाँ, कहाँ रहते हैं आप? पखानजोर में रहते हैं। पखानजोर में जी, कांकेर जिले में जी। और ये अभी हम खड़े हैं, ये कौन सा गाँव है? नारायणपुर जिला का गाँव है सर, ओरछा ब्लॉक का गाँव है। ओरछा ब्लॉक? जी। अच्छा, ये ओरछा ब्लॉक में जी। आएगा? अच्छा, हाँ, तो ओरछा ब्लॉक तो बिल्कुल उल्टा पड़ता है उस साइड में। हाँ, तो कुछ एरिया सर यहाँ पर नदी किनारे भी है। हाँ, तो 2-4 गाँव है सर यहाँ पर। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि ये कांकेर जिले के पखानजोर की तरफ से लगा हुआ है। जगदलपुर से पखानजोर आना या जगदलपुर से रायपुर जाना एक बराबर है। हाँ, मेरे को ऐसा लगता है बिल्कुल ना? सर, बराबर। और पखानजोर से लगा हुआ है ओरछा ब्लॉक। अब ओरछा कहाँ है? ओरछा आने के लिए अगर आपको 2-3 रास्ते हैं जगदलपुर से। डायग्राम अगर मैं समझाऊं तो अगर आप गीदम से चाहेंगे तो मालेवाही बोदली होते हुए भी आप ओरछा जा सकते हैं, तो उधर से ज़्यादा पास पड़ेगा। जगदलपुर से अगर आप जाएंगे तो पहले नारायणपुर जाएंगे और वहाँ से फिर छोटे डोंगर होते हुए ओरछा जाएंगे, है ना? जी। तो वो ओरछा है और उस ओरछा ब्लॉक में ये कांकेर जिले से लगा हुआ एक इलाका है। सर ये अंतिम गाँव है, मतलब हाँ। ओरछा का अंतिम गाँव है। ये अंतिम गाँव। अंतिम गाँव। ये आगे जाएंगे तो आपको कांकेर जिला का गांव मिलेगा। अच्छा, लगा हुआ है। हाँ, यहाँ से हाँ, एकदम ये अबूझमाड़ है। हाँ, ये अबूझमाड़ है। अबूझमाड़ है। जी। तो यहाँ आप कहाँ रहते हैं? यहाँ पखानजोर में? पखानजोर से आना जाना करते हैं सर। कैसे आते हैं सर वहाँ से तो बाइक आती है सर नदी तक। हाँ। फिर नदी तक से हम डोंगा में पार होते हैं बरसात में। हाँ। अभी तो सर नदी किनारे गाड़ी छोड़े हैं। हाँ। तो वहाँ से पैदल 2 किलोमीटर चलते हैं सर। छाँव में आ जाते हैं थोड़ा सा। हाँ, तो सर बरसात में थोड़ा परेशानी होता है। हाँ, नहीं आप ये जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वीडियो देखिए। जी। तो कैसे कैसे पार होते हैं आप जब बारिश में आते हैं? बारिश में सर तो दिक्कत बहुत है। हाँ। बारिश में सर नदी जब भर जाती है जून जुलाई में। हाँ। जून जुलाई अगस्त सितंबर तक तो पूरा पानी उफान में रहते हैं सर। तो उस टाइम सर अपने 2 साल तो बड़ा वाला डोंगा सर इसी साल लाए हैं। इससे पहले सर एक छोटा डोंगा था तो उसी में आता था। बाद में सर थोड़ा आने जाने में परेशानी ये हो रहा था कि मैं पहले पहुंच रहा था तो गांव वाले मेरे को लेने नहीं आ रहे थे। तो इस परेशानी से जूझने के लिए मैं एक उपाय सोचा कि क्यों ना मैं खुद का एक डोंगा बनाऊं जिसमें मैं खुद से जाना जाना कर सकूं। हाँ। क्योंकि मैं चलाना सीख गया था सर उस टाइम। हाँ। तो पखानजोर सर खुद के लिए एक डोंगा बनाया और उस डोंगा में ही आना जाना करता था। किसी को मतलब सहायता नहीं, कोई उस पार कोई मिल नहीं रहा है, बुलाने से भी कोई आने। डोंगा मैं इस पार हूँ, डोंगा उस पार है। तो ये दिक्कत आती थी। तो खुद के लिए सर यही व्यवस्था किया थोड़ा सा डोंगा। लेकिन मैं वीडियो में दिखा भी रहा हूँ दर्शकों को आपसे लेके, बहुत छोटी सी डोंगी है। मतलब सर कहाँ बनवाए इसको आप? सर पखानजोर में किसी मिस्त्री के यहाँ बनाया, जो पेटी वेटी नहीं बनाते। हाँ, उनके यहाँ एक दिन देख रहा था रास्ते से कि वो डोंगा छोटा सा बनाया हुआ था। तो मेरे दिमाग में आइडिया है कि क्यों ना मैं अपने लिए एक डोंगा बना लूं इनसे। अच्छा जी। तो ये आप अपने लिए बनवा लिए? जी। फिर परेशानी नहीं हुआ सर आने जाने का। बस एक बार लेकिन बाढ़ में भी उसी डोंगी से आते रहे? क्योंकि बाढ़ में तो आप वीडियो बना के दिखाए थे मेरे को, बहुत तेज धार रहती है। जी सर, इसी साल सर वो जो मतलब ज्यादा ही पानी हुआ था तो इन लोग बड़ा डोंगा लिए थे। हाँ। ये बात सर 1 साल पहले की थी जब मैं खुद का डोंगा लाया था। तो एक दिन सर अचानक तबीयत खराब हुआ तो बीच धार में सर मैं डूब गया था। तो वो आपका डोंगा पलटा था? जी, मेरा डोंगा। वो आपका छोटा वाला? जी हाँ, उसको देख के ही लग रहा है ना कि वो थोड़ा सा। हाँ सर, वो अकेला मतलब आप अकेले उसमें बैठ भी नहीं सकते, कोई पकड़ेगा आपको डोंगा को तब तभी बैठना होता है। लेकिन ले दे के हम क्या करते हैं, पहले किनारे से उसको बैठते हैं किनारे से, फिर उसको थोड़ा हाथ से ढकेलते हैं। हाँ, अच्छा है। तो क्या हुआ था? वो पलट गए थे वो वाला थोड़ा उस दिन का? सर थोड़ा तबीयत खराब था अपना, तो गोली वोली लिया था सर। जब हम इधर उस पार से आते हैं तब क्या करते सर, अपना कपड़ा वपड़ा खोलना पड़ता है। तो उस दिन तबीयत खराब था, मेरे को शायद दिमाग में वो चीज़ आया ही नहीं था कि इसको खोलना है। और मैं डेली सर बैग को जो है वहाँ रखता हूँ सर, नाव में ही रखता हूँ। उस दिन सर पता नहीं बैग ऐसी था मेरे कंधे में, पीछे कंधे में था। हाँ, बैग सर फिर बीच में क्या हुआ, जैसे बीच पहुंचा सर, पता नहीं मेरा पैर में दर्द हुआ कि कैसा हुआ, तो अचानक सर डोंगा मेरे ऊपर ही पलट गया, ऐसे उल्टा हो के ऐसे।
मतलब कैसे पलटा, पैर में दर्द हुआ? मैं समझा मतलब नहीं। पैर सर ऐसे ही बैठा था। अच्छा, ऐसे ऐसे, बैठे थे। हाँ बैठा था सर, तो एक पैर में दर्द होगा, तो मैं एक पैर को जैसे ही सर उठाया तो ये पैर में वजन चला गया। ओहो। तो उस टाइम एक ही पैर वजन होने के कारण सर वो डूंगा मेरे ऊपर ही पलट गया था। और सर जैसे तो किनारे पहुंच गए थे कि नहीं सर, बीच धार में था वो। और बाढ़ का समय हाँ था? बाढ़ का समय था सर। अच्छा, तो पानी एकदम उफान पे पानी था? नहीं, पानी एकदम से उफान में नहीं था सर, मतलब मीडियम चल रही थी। हाँ, लेकिन था गहरा? हाँ गहरा था सर, वहाँ मतलब मेरे से मतलब हाइट एक 1.5 फीट और हाइट होगा, उतना अच्छा। पानी था, डुबान पानी था। हाँ। तो तैरना आता आप? जी सर आता है, हाँ। इसीलिए सर बच अच्छा, गए। डोंगा पलट गया। हाँ अब आप तो बैग लटकाए हो हाँ पीछे हाँ हाँ। और कपड़ा पहने हो, फिर जी। कैसे किए? फिर सर जैसे ही मतलब डोंगा पलटा, मैं इधर देख नहीं पाया, तुरंत मैं तैरना चालू कर दिया। और तैरते तैरते आधा रास्ता में जाके मैं थक गया था सर, बैग जो है पूरा भारी हो गया हाँ, था। तो ऊपर तबीयत भी खराब हाँ है। तबीयत खराब था सर। तो पता नहीं सर उस दिन, और जैसे ही किनारे पहुंच रहा था तो मेरे को पता चला कि मैं देखता हूँ कितना गड्ढा है वहाँ पर, मतलब मेरे को लग रहा था मैं पार नहीं हो पाऊंगा। तो ऐसे सोच के देख रहा था कि कितना पानी है वहाँ पर, तो देखा, मेरे को अचानक याद आया कि यहाँ पर पानी साल भर नहीं सूखती है। तो मेरा हिम्मत सर वहाँ पर भी डगमगा गया, क्योंकि मेरे को पता है नीचे कितना पानी है अभी। तो उसके बाद लास्ट कोशिश किया सर, कोशिश करके मतलब अंत में जब लास्ट में पहुंचा तो हाथ में जब मेरे को पत्थर पड़ा एक टन, तो पानी काला था सर, बरसात का पानी था, तो पत्थर जैसे पड़ा सर, उसके बाद मेरे को पता चला मैं पहुंच गया हूँ। मतलब दिमाग में इतना नहीं था कि मैं पहुंच गया करके। हाँ हाँ। तो फिर उस सर दिन वहीं तो पर मौत सामने दिखी होगी। जी सर। हाँ? फिर यहाँ इधर गांव वाले कोई देख रहे थे आपको? 2 बच्चे थे सर, इसी पर 2 बच्चे बैठे थे, उन लोग शायद देख रहे थे। हाँ। बाकी गांव वाले कोई नहीं थे? नहीं, गाँव वाले बाद में आए सर, जब शायद खबर मिला है कि ऐसा गुरुजी को ऐसा हुआ है, बीच में डूब गया है करके। हाँ। तो गाँव वाले काका गए थे हमारे सरपंच जी। हाँ। और उन्होंने नाव को ले दे के ढूंढा, बाद में मिला उनको 2-1 घंटा या 3-1 घंटा बाद, जब पानी थोड़ा सा नाव कम क्या हुआ। डूब गई थी? हाँ नाव सर तुरंत डूब जाए, वो टीना वाला नाव है सर। अच्छा, टीना वाली हाँ थी? टीना वाली सर। हाँ, तो मेरे को लगा बह गई होगी। नहीं, वो सर बह के थोड़ा बहुत उन लोग ढूंढे, 2-4 जन मिल के, तो फिर बाद में डूब के उनको मिला। तो दोबारा उस नाव में बैठे कि नहीं आप? हाँ सर, दूसरा दिन मैं फिर आया उसी नाव से? जी। फिर थोड़ा सा आप हाँ समझ गए थे, लेकिन डर तो लगने लगा डर होगा? तो सर लगा मेरे को, मतलब उतना पानी में नहीं, अगर पानी सर थोड़ा सा ज्यादा होता तो मेरे लिए ज्यादा मुश्किल होता। वाकई। और 10 साल हो गए आप यहीं हो? जी सर, 10 साल हो गए। जब शुरू में आए थे तो कैसा था, क्या सोचे जैसे आपको पता चला कि आपका यहाँ पे पोस्टिंग हो गया है? सर ठीक है, मतलब सबसे पहले जब 2016 को मैं यहाँ पर आया, 2 अप्रैल को आया था यहाँ पर, तो स्थिति बहुत ही गंभीर थी सर। बच्चे लोग जो है दिख नहीं रहे थे, माहौल बहुत थोड़ा सा वो था। तो मैं जब पहली बार आया तो रसोईया के उनके यहाँ पहुँचा, तो उन्होंने ही मेरे को पनाह दिए, और उन्हीं के यहाँ एक रूम लिए थे, और उसी रूम में जो है हम लोग रहते थे सर। अच्छा। सोमवार से शुक्रवार तक, शनिवार तक हम लोग घर जाते थे फिर। तो उस टाइम ना नेटवर्क था ना कुछ था। परेशानी सर ये था कि बच्चे लोग जो है मतलब उनको भाषा नहीं आती थी, हमारा हिंदी भाषा। आपको गोंडी आती? जी, थोड़ा बहुत सीखा हूँ सर, इन्हीं से सीखा हूँ, हाँ। बोल लेता हूँ। तो कुछ सर ऐसा चीज़ है कि उनसे मैं सीखा और मैं उनको सिखाया कि तुम मेरे से हिंदी बात करना, मैं गोंडी में बात करूँगा। ये आदान प्रदान करते करते तो 60-70% बोल लेता हूँ सर गोंडी उनके साथ। जी, तो बच्चे भी सर अपनापन महसूस किए कि सर जो है गोंडी बोल रहे हैं, तो शायद हमारा अपना। जब तक मैं हिंदी बोलता रहता तो सर उन लोग देखते नहीं थे, इधर उधर देख रहे थे। और जैसे ही अपने भाषा में बोल रहा था, उनकी भाषा में जैसे ही बोला, तो इन लोग मेरे को ज़्यादा अटेंड कर रहे थे, है ना। जैसे आप किसी से बात करोगे तो उनकी भाषा में करो तो उनको ज़्यादा अपनापन लगेगा। ठीक तो बच्चे जो है उसमें सर आकर्षित हुए मेरे तरफ। जी। अच्छा। तो उसके बाद जो है सर थोड़ा सा मेरे को आसानी हो गया बच्चे को शिक्षा देने में। और बच्चे आते रहे स्कूल जब आप? हाँ सर, जब आप आए तो स्कूल था यहाँ भवन? नहीं, कुछ नहीं था सर। तो क्या था यहाँ पे? यहाँ पर कुछ नहीं था सर। मैं यहाँ पर जस्ट ये सामने जो दिख रहा है सर आपको, बच्चे लोग खेल रहे हैं, यहीं पर एक तो झोपड़ी जो है मैं बनाया था। अच्छा। बनवाया था गाँव वालों की मदद से। तो उसके बाद सर वो 2-4 साल बाद वो झोपड़ी भी खत्म हो गया था सर। हाँ, तो दिमाग में लगा फिर सर इधर ये साइड में सर मैं बनाया था। अच्छा। इसी साइड में। ये आप मतलब सरकार पैसा देती रही कि आप खुद बनाते? नहीं सर, ये सब जो है जैसे सर साला अनुदान का थोड़ा बहुत आता है सर। मिलता है हमको 10-1 हज़ार, तो उसी से थोड़ा मेंटेनेंस करके थोड़ा बहुत चला लेता हूँ सर। अच्छा जी। तो उनको जब यहाँ पर जो एक फैमिली रहती थी सर यहाँ पर, तो फैमिली वाले सर यहाँ से चले गए थे। उनको टाइमिंग दिया गया था 2 साल में यहाँ स्कूल का जगह है, इसको तुमको रहने नहीं देंगे करके। तो गाँव वाले विचार किए थे, तो उनको चले गए। तो उनको जाने के बाद सर मैं उनको बोला तुम्हारा घर जैसा वैसे ही रहने दो, मैं इसी घर को मैं रखूँगा, इसमें जो भी तुनी उनी है इसको मत ले जाओ करके, दरवाजा जो भी है जैसा भी है ऐसे रहने देना, आपको जो समस्या है मेरे को बताना, मैं थोड़ा बहुत मदद करूँगा।
तो उनके लिए सर मैं थोड़ा उनके टीना वीना लाने के लिए उनको मदद कर दिया था मैं। अच्छा, जी। तो अपने पैसे से? नहीं सर, वो मान लीजिए वो साल अनुदान का 2-3 अच्छा, हज़ार उनको अच्छा, दे। अच्छा। जी हाँ, हाँ। तो फिर अभी आंगनबाड़ी केंद्र में चला रहे हैं सर इसको? अभी जो है ये आंगनबाड़ी तो सर उसका है, रामकृष्ण मिशन आश्रम का है। अच्छा। पिछले 2 साल बना है सर, पिछले 2 ही साल हुआ है। हम्म, तब एक्चुअल में सर यहाँ तो शिक्षा क्या बोलूँगा कि बच्चे लोग को हमारे लिए अलग बिल्डिंग होना ये तो सबसे ज़रूरी था। सर इसको जब उन लोग क्या हो ऊपर से कुछ खबर आया कि आपका नया बिल्डिंग आने वाला है, तब गाँव वाले सर इसको तोड़ दिए। नहीं तो ये भी था सर हमारे पास। जब अच्छा। सिंह सर आए तो उनका फ़ोटो मेरे पास अभी भी है। सिंह सर कौन है? लक्ष्मीकांत सिंह बीआरसी थे। अच्छा, बिहार से। हाँ, हम्म। मैं यहीं पर था, उनका फ़ोटो भी है मेरे पास। तो वो भी देख के गए थे सर। हाँ, अधिकारी लोग आते हैं यहाँ? आते हैं बीओ सर, आते हैं? आते डीओ आते हैं कभी? नहीं डीओ सर नहीं आए। डीओ सर नहीं है? बीओ आया और बीआरसी दोनों जन आए थे। बीओ बिहार से जी, आते हैं, डीओ जी, कभी नहीं है? डीओ सर नहीं पहुँचे। कलेक्टर कभी? नहीं पहुँचे सर। यहाँ कभी कलेक्टर नहीं आते ना? नहीं पहुँचे सर, अभी तक मेरे रहते हैं तो। हाँ, मतलब 10 साल में नहीं पहुँचे कभी? सर नहीं। हाँ, बड़े अधिकारी। और हमारे संकुल समन्वयक जी सर महीना में 2 बार आते हैं कम से कम अच्छा, देखने वो के आते लिए। हैं। हाँ। तो आप 10 साल से यहाँ आ रहे हो, कभी आपका मन नहीं हुआ कि अब यहाँ से बाहर कहीं दूसरे जगह सर चले ऐसा तो मतलब हुआ नहीं, अकेला ही हूँ सर। जब भी हुआ मतलब जब भी थोड़ा कोशिश किया तो कोई आए सर, दूसरे लोग जैसे आए फिर वो खुद से भाग गए। अच्छा, इस हाँ। दौरान बहुत सारे आए? हाँ, बहुत सारे आए थे सर। एक हाँ। तो हमारे संतराम साहू जी है, उन्होंने कहाँ अभी दंडक वन में है सर, वहाँ चल दिए अधीक्षक के पद पर। अच्छा। अभी फिलहाल हाल ही में सर एक नूरिटी सर आए थे, नाम भूल रहा हूँ उनका। तो उन्नोटी सर का जैसे पदस्थापना हुआ था सर, 1 महीना रहे, प्रधान अध्यापक में हुआ था उनका, तो सोहन नूरिटी करके सर। अच्छा, तो उनका भी ट्रांसफर हो गया? वो भी किसी जगह चले गए सर, तुम्हें राधी करके। अच्छा। हाँ, तो लगभग सर मैं 10 साल से अकेला ही हूँ। 10 साल से जी। अकेले ही? तो लेकिन अब बच्चे लोग का कितना शुरू से लेके अब क्या बदलाव देख रहे हैं? बच्चे बहुत लोग है का सर, पढ़ने में बहुत बदलाव रुचि आ रहा है? बिल्कुल सर, बिल्कुल है। गांव वाले बच्चों को भेजते हैं सर। मेरे को क्या बताऊं सर, अब आप लेकिन आप तो ढूंढने जाते हो, अभी आप आए सर, क्या तो है अभी पहले महुआ का टाइम है सर। हाँ, तो महुआ बच्चे के टाइम पे बच्चे महुआ भी नहीं हाँ सर, वो तो उनका रोजी रोटी का है सर, वो नहीं बीनेंगे तो उनका तो पहले भोजन है सर, विद्या तो बाद में है। तो हाँ, पहले उनको कमाएंगे खाएंगे तब तो सर स्कूल। तो बच्चों को कंपलसरी लेके जाते हैं घर वाले ना? जी सर, जाते हैं। हाँ, महुआ सर देखिए, महुआ का टाइम में मैं भी थोड़ा सा उनके तरफ देखना पड़ता है। मैं बोलता हूँ तुम्हारा महुआ का टाइम है, ठीक है, थोड़ा बहुत बीनो फिर स्कूल आ जाना। 7 बजे, अभी टाइम सर चेंज हुआ आज से, तो 7 बजे 7:30 बजे तक उनको बुलाने जाता हूँ सर। तो आप देखे होंगे आप हाँ, मैं जब आए देखा थे ना कि आप जी। तो ये साल भर नहीं बुलाना पड़ता? नहीं सिर्फ नहीं सर, महुआ अभी के? थोड़ा सा महुआ का टाइम बाकी है, समय बच्चे बिल्कुल खुद? आते हैं सर। अच्छा, बिल्कुल आते और इनके जो पालक हैं, अभिभावक हैं, घर वाले, वो भी चाहते हैं कि बच्चे पढ़ें? हैं। बिल्कुल सर, हाँ, बच्चे पढ़ाने के लिए बिल्कुल तत्पर अच्छा हैं सर, लोग। ये बताइए कि और क्या लगता है कि सरकार को शिक्षा पे, क्योंकि मैं बहुत सारे बच्चों का सुना हूँ जी कि 12th कर लिए हैं, कॉलेज नहीं कर पा रहे हैं, कई लोग का जाति प्रमाण पत्र नहीं है, जी तो ऐसा और क्या टेक्निकल चुनौती आता होगा इन बच्चों के सामने कि आगे पढ़ें? सरकार को क्या करना चाहिए? सर, एक शिक्षक होने के नाते आप क्या जी सुझाव देंगे? सर, सबसे पहले तो मैं अपना यहाँ पर सर एक बिल्डिंग का मांग करूँगा कि बच्चे के लिए सबसे पहले एक बिल्डिंग हो जाए तो सबसे बढ़िया रहेगा, क्योंकि अपना बिल्डिंग होगा। तो सर यहाँ आंगनबाड़ी है, तो गांव वाले बोले हैं कि आप बाहर के ऊपर आएगा सर, बच्चे कम है तो यही पढ़वा लो करके, यहीं सब लोग पढ़ाते हैं। कहाँ तक क्लास है यहाँ पे? सर यहाँ 8वीं है। 8वीं में है बच्चे? 8वीं में है। और टोटल 10 ही तो बच्चे? नहीं 17 है सर, वो 8वीं में 7 जन है। अच्छा, 8वीं में 7 हाँ है। हाँ, आप तो अच्छा, आप प्राइमरी में मैं पढ़ा? प्राइमरी में हूँ सर। हाँ हाँ। वो सर है मिडिल का, मैं प्राइमरी में पढ़ाता हूँ सर। प्राइमरी में 5 बच्चे हैं, 10 बच्चे टोटल, 5 बालक है 5 बालिका। पहली से 5वीं तक? हाँ, अच्छा, 10 बच्चे हैं 10 मेरे बच्चे पास। जी, और यहाँ कुल 11 घर है? टोटल 11 घर है सर यहाँ पर। तो वही मैं बता रहा था कि एक जिले से दूसरे जिले 11 घर के 10 बच्चों को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक 10 साल जान जोखिम में डाल के आते हैं। अच्छा, जब आप आए उस समय तो यहाँ पे माओवाद का प्रभाव भी रहा होगा, वो तो सर सुने ये रहोगे? तो थोड़ा बहुत सुनते हैं सर, लेकिन आज तक उनसे मुलाकात नहीं, वो तो तभी आप कैसे मिलोगे, वो जब चाहेंगे तब जी जी, मिलेंगे। ऐसा तो है बात। हाँ, और शिक्षकों से वो थोड़ा सा कम ही मिलते हैं, हाँ सर, क्योंकि आप लोग से कोई काम नहीं पड़ता ना। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। भाई, अगर आप लोग मेडिकल फील्ड से रहते तो आप लोग से दवाई लेना होता, तो लोग खुद मिलते। माओवादी तभी मिलते हैं, आप उनके पीछे सिर पीट लो, लेकिन जब उनको मिलना होगा तभी मिलेंगे। आप उनके काम के लिए तो मिलेंगे नहीं, आपके बगल से चले जाएंगे।
तो अगर आप स्वास्थ्य विभाग से होते तो आपसे जरूर मिलते कि दवाई हुई। हो सकता अब शिक्षक से क्या ही ले लेंगे, जी। उनसे कोई जरूरत ही नहीं, वो तो बस ये चाहेंगे कि बच्चे से पढ़ाएं। लेकिन आपको कोई परेशान नहीं किया, मतलब उनको आपसे नहीं कोई नहीं दिक्कत? सर, आज तक मेरे को हाँ। कोई परेशानी नहीं तो की। इसका रोज- मतलब है कि आपसे उनको कभी दिक्कत नहीं रहा, नहीं सर, तभी ऐसा आप हो 10 सकता है। साल से यहाँ आ रहे हैं। जी। लेकिन शुरुआत में डर लगा इधर आने में? हाँ सर, पहले तो मैं ऐसे मतलब नहीं जानता सर ये सब चीज़, तो थोड़ा बहुत सुना था ऐसे होता है करके। फिर भी इतना मालूम है कि काम करूँगा तो शायद सराहना करेंगे, कोई भी हो, क्योंकि विद्या का कोई वो नहीं करते हैं कि आप मत सिखाओ, ऐसा कोई नहीं बोलता शायद। बच्चे को सिखाने के प्रयास सब लोग करते हैं। तो अच्छा, ये 10 साल में आप यहाँ आ रहे हैं, ये बात आपके विभाग को पता है कि नाव पलट गई थी और शायद मैं भेजा था सर, मैं वो डोंगी से आप हाँ। खुद बना के जाते हैं? जी जी जी, मैं सर को बताया था, वीडियो भी भेज दिया था। वीडियो नहीं भेजा था सर को, वीडियो कैसे भेजूंगा सर मैं। तो वही के सर हैं हमारे संकुल समन्वयक, उनके थ्रू मैं बताया था सर ऐसे ऐसे हो गया है करके। विभाग ने कभी प्रोत्साहित किया इस बात को लेके कि हमारे एक शिक्षक हैं जो इतनी तन्मयता से जाते हैं रोज? सर उनको शायद अभी तक कोई उनके उनके तक बात नहीं पहुंची होगी कि ऐसा हो रहा है करके यहाँ पर भी। ठीक है जी। तो लेकिन अब 10 साल में कितना बदला हुआ? बहुत देख हुआ रही हैं? सर, पहले तो लोग बाग घर से नहीं निकलते थे, बाजार बाजार नहीं जा पाते थे, तो आजकल तो खुल के जाते हैं सर। मैं जब आया तब तक बहुत वो था। जब ये बारिश में पानी नदी में भर जाता है जी। तो गांव वाले यहाँ से बाहर कैसे निकलते हैं? उसी नदी को पार करके? हाँ, पार करके निकलते हैं सर। एकदम जब बाढ़ होती है तो नहीं जाते हैं, जब एकदम समझ में आता है ना सर वो टापू बन जाता है क्या? नहीं कि सर, और कोई रास्ता है कहीं से? नहीं सर, रास्ता नहीं है। जब एकदम से फुल बाढ़ होगा ना सर, तब कोई नहीं जाते बाहर, जो भी है गांव में है उसी में रहना है। और जब पानी कम होगा, यहाँ तक पानी आती है सर, ये आप जो खेत देख रहे हैं ना, यहाँ तक पानी, नदी का पानी यहाँ तक भरता है। अच्छा, हाँ। तो ये हमारे शिक्षक हैं मिस्त्री सर, और मैं आया यहाँ से, असल में यहाँ कल से रुका हुआ हूँ इसी गांव में। गांव का नाम है मस्पी, जो कि नारायणपुर के अभूजमाड़ के ओरछा ब्लॉक का आखिरी गांव है। मतलब ये बात मेरे को अभी पता चल रही है कि ओरछा ब्लॉक है। मेरे को लगा यहीं कहीं कोई दूसरा ब्लॉक होगा, तो मैं जान रहा हूँ ओरछा कहाँ है और मस्पी कहाँ है, बिल्कुल उल्टा है। जी बिल्कुल उल्टा है सर, उत्तर दक्षिण है। जी। अब सोचो, तो आपको अपने मुख्यालय ओरछा जाना पड़ता है कोई भी काम सर? हाँ, मुख्यालय ओरछा, और उनका जो लिंक कार्यालय वो नारायणपुर में भी है। तो फिर भी नारायणपुर कैसे जाते हो आप लोग? सर हम लोग बाइक से जाते हैं। कहाँ से? इधर से कोयलीबेड़ा कोयलीबेड़ा होती है जाते हैं। कोयलीबेड़ा से अंतागढ़, अंतागढ़ से नारायणपुर। बहुत लंबा सफर है। हाँ, 120-30 किलोमीटर। 120 किलोमीटर में एक जिले से दूसरे जिले आते हैं गुरुजी। और इनके नाव पलटने वाली कहानी सुनी तो मेरे को लगा उस वीडियो को मैं इनसे ले लिया हूँ जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, कि देखना चाहिए कि एक शिक्षक हैं, और मुझे लगता है कि सरकार को ऐसे शिक्षकों को एक बार सम्मानित तो करना चाहिए बुलाकर प्रदेश स्तर पर, कि एक शिक्षक 10 साल से लगातार आ रहे हैं एक ही जगह पर पढ़ाने। इनके साथ कई शिक्षक आए गए चले गए। हो सकता है कि सरकार की नज़र ना पड़ी हो, तो मेरे को लगा कि थोड़ी सी जिम्मेदारी मैं निभाऊँ, इन शिक्षक को सामने लेके आऊँ, और मुझे लगता है कि मेरे दर्शकों को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। इतना शेयर कर दीजिए इस वीडियो को कि हर वो शिक्षा मंत्री तक पहुंच जाए, मुख्यमंत्री तक पहुंच जाए, और किसी के दिमाग में आए कि यार बुलाओ कौन शिक्षक हैं, लाओ सम्मानित कर दें, कम से कम थोड़ा सा उनका प्रोत्साहित हो जाए। तो अगर पसंद आए तो आप इसको पसंद कर शेयर कीजिएगा बस्तर टॉकीज़ को। बाकी सब्सक्राइब करने का फैसला आपके ऊपर है। धन्यवाद।